जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा के बारे में। गंगा दशहरा आने वाली है और हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। उसमें क्या क्या चीज चाहिए। गंगा दशहरा के दिन अगर हम कुछ पुण्य करते हैं या स्नान करते हैं तो हमारे जीवन के समूल पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा हमारा ग्रंथ कहते हैं। क्या करना चाहिए, किस विधि के साथ करना चाहिए, वो हम जानेंगे। देखिए, जेठ मास की शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि आती है ना, अभी शुक्ल पक्ष ही चल रहा है। जेठ मास की सुदी 10वीं तिथि को गंगा दशहरा आता है। गंगा दशहरा के दिन सुबह गंगा जी में नहाते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं और गंगा जी में दूध और बतासे चढ़ाते हैं। जल, रोली, चावल, मोली, नारियल, दक्षिणा, दिया चढ़ाकर धूप और दिया करते हैं। अगर हम गंगा जी जा सकते हैं तो गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, लेकिन गंगा जी अगर हम नहीं जा सकते तो क्या करें। देखिए, पहले आप जिस बर्तन में स्नान करते हैं, बाल्टी में, पहले आप उसे अच्छे से धो लें, साफ कर लें, मांज लें, अच्छे से स्वच्छ कर लें। उसके बाद जहाँ पर आप जमीन में नहाएंगे, उस जमीन को जहाँ पर आप बैठ के स्नान करेंगे वहाँ पर भी बिल्कुल सफाई कर लें। उसके बाद उस बर्तन को बिल्कुल खाली कर दें जिसमें आप स्नान करेंगे, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप थोड़ा सा गोमूत्र डाल लें, और अगर गोमूत्र भी नहीं है तो तांबे में रखा हुआ जल श्री गंगे गंगे कहकर भी उसमें डाल सकते हैं। उसमें पहले वो जल डाले, गंगा जल या गौमूत्र या फिर तांबे वाला जल, ये डाल करके उसके बाद आप जिस पानी से नहाते हैं वो पानी आप डाल लें। गंगा दशहरा के दिन तेल साबुन वगैरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम गंगा स्नान कर रहे हैं ना, तो गंगा स्नान में हम तेल साबुन नहीं लगाते हैं। उसी विधि के अनुसार जब हम घर में भी स्नान करेंगे तो हमें उतना ही फल की प्राप्ति होगी। अब गंगा मैया को जब हम पहले हाथ जोड़कर स्मरण करेंगे, हे गंगा मैया, आज मैं आपके जल से स्नान कर रही हूँ और इससे मेरे समूल पाप नष्ट हो जाएं, ये कहकर उस जल को पहले प्रणाम करें तो वो गंगा मैया ही बन जाती है। उसके बाद उस जल को थोड़ा सा हाथ में लेके इस तरह से कहना चाहिए। वैसे देखिए, संस्कृत भाषा में कहा जाता है, लेकिन संस्कृत भाषा जो है हर कोई नहीं बोल सकता है और ना ही जो है उच्चारण सही हो पाता है, कोई कोई बोल पाता है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देती हूँ कि किस तरह हमें बोलना चाहिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस तरह से बोलकर अयोध्या, मथुरा, काशी, अवंतिका, हरिद्वार, द्वारिका, मायापुरी, कांची, इस तरह से इन नदियों का नाम लेकर के और उस जल को फिर जिस बर्तन से आप स्नान कर रही है उससे आप स्नान कर ले, अच्छे से स्वच्छ हो जाए और अच्छे से हर हर गंगे करके, अगर आपसे ये भी नहीं बोला जा रहा तो सिर्फ हर हर गंगे कहकर आप वहां पर स्नान कर लें, तो गंगा का जो है फल हमें मिल जाता है। और उसके बाद पूजा विधि ये है कि अगर आपके पास गंगा जी नहीं है तो आप किस में चढ़ाएंगे। आप एक परात ले लें, बड़ा बर्तन ले लें, चाहे बड़ा टोपिया ले ले, भगोला ले ले, जो भी आपके पास है, एक बड़ा बर्तन ले ले, उसमें पानी डालें। पानी डालने के बाद थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं पहले, उसके बाद पानी डालें। पानी डालने के बाद उसमें वो सब चीजें चढ़ाएं जो मैंने अभी आपको बताई है। दूध, बतासे, जल, रोली, चावल, मोली, नारियल, दक्षिणा और एक दिया। जैसे हम गंगा जी में जाते हैं तब आपने देखा है कि कागज के जो मिलते हैं, डोने कहते हैं ना, उसके अंदर बत्ती और वो वहां पर कपूर देते हैं और वो जला करके फिर हम वो थोड़ा सा पानी को आगे सरका देते हैं तो वो फिर वो आगे जो है बह जाता है।
अब हम घर पे कैसे करेंगे? घर के भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। पहले चावल चढ़ाएंगे, रोली चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, मूली चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे और दिया भी पास में जो है एक, आप अगर आपको दोना मिल जाए तो सही बात है, नहीं तो मिट्टी का दिया तो हर घर में होता ही है, क्योंकि जब हम दीपावली पर लेकर के आते हैं। अगर आपके पास कोरा दिया नहीं है, यानी कि बिल्कुल कोरा जो लेके मार्केट का आता है, ऐसा दिया नहीं है, तो आप जो जलाए हुआ दिया है उसे धो करके अच्छे से उसे यूज में ले सकते हैं। नहीं है तो घर का जो दिया है, पीतल का दिया है, उसे ही उसमें ही आप जला करके और पास में रख दें, तो वो भी आप मान्यता हो जाती है। वैसे हो सके तो आप दोने वाला ले लें, जो दोने वाला होता है। नहीं तो आप जैसे कागज की नाव बनाते हैं ना बच्चे, वैसे आप उसमें भी जला बना करके आप उसमें जो है बत्ती रख सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे ज्यादा कमेंट्स आएगा तो मैं आपको परसों जो है आपको पूजा करके भी दिखा दूंगी, भाई किस तरह से घर के अंदर पूजा करें। फिर आप उन सबको मन में आएगा कि हम इन सब का क्या करें। पूजा करने के बाद जब जोत एकदम से अपने आप ही हो जाए, उसके बाद शाम के टाइम तक जैसे दिन छिपता है ना, उसके बाद उससे पहले ही पीपल में जाके चढ़ाया है कहीं पर उस जल को, या फिर किसी अपने घर पे ही किसी पौधे में डाल दे। इस तरह से कर लें और तो ये गंगा जी की पूजा मान्यता हो जाती है। कई घरों में गंगा दशहरा के दिन आपके घर में जितने मर्द होते हैं, बेटे हो, उतने जनों का 1.25 सेर आटे का चूरमा और पूड़ी बनाकर हनुमान जी की पूजा की जाती है। कई घरों में, जैसे बानियों के घर होते हैं, ब्राह्मणों के घर होते हैं, कई घरों में इस तरह से पूजा हो जाती है। कई घरों में कुछ अलग तरीके से पूजा होती है। जो नॉर्मल पूजा है वो मैंने आपको बताई है, लेकिन कई घरों में ऐसे पूजा की जाती है। हनुमान जी को जो है पूजा कर चूरमा और पूरी अपने नौकरों को और ब्राह्मणों को बांट देते हैं, और इस जो प्रसाद है इसको रात को बासी नहीं रखा जाता है। सब कोई उसे प्रसाद के रूप में ले लेते हैं और इस तरह से गंगा दशहरा की पूजा की जाती है कई घरों में। और जो नॉर्मल पूजा है मैंने आपको बता दी है। अब उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद आरती करेंगे, कथा करेंगे, उसके बाद आप आरती कर लें। कथा इस तरह से है, प्राचीन काल में अयोध्या में सागर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केसिनी तथा सुमति नाम की 2 रानियां थी। केसिनी से अंशुमान नाम का पुत्र हुआ तथा सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बांधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडल में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी की पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की।
तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए तथा ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तब गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में भी यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराजा भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भागीरथ के पुण्य अनुनय विनय करने पर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करने मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जैहुन का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुण्य जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जहन पुत्री का जाह्नवी कहलाई है। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी के कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सागर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए गंगा मैया की जय। इसके बाद आरती करें। दोस्तों पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दें। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। मिलती हूँ मैं फिर एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।